अस्सलाम वालेकुम। मेरा वज़न था 92 किलोग्राम और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ 77 किलोग्राम का। बहुत से दोस्त मुझे फ़ोन कर कर के पूछते हैं कि मैंने अपना वज़न इतना कम कैसे किया, तो मैंने सोचा एक ही दफ़ा एक ही वीडियो में मैं अब आपको बता दूं कि मैंने ये वज़न कम किस तरह से किया। और ना सिर्फ़ कि मैंने वज़न कम किया, बल्कि शायद उम्र भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10 साल के करीब पीछे ले गया हूँ। इसके साथ-साथ सेहत को मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। मैं 18 साल से स्टमक का पेशेंट था। ओमेप्राज़ोल और क्राफिन सुक्रालफेट फार्मूले के साथ मैं हर 3 से 4 दिन बाद इस्तेमाल करता था। आपको यकीनन हैरत होगी कि मैंने 1 साल से उसे हाथ भी नहीं लगाया। इसका मतलब है ये मर्ज़ मुझे लाहक न था, मैंने अपनी खुराक के ज़रिए खुद ही इसे इख्तियार कर रखा था। तो आइए अब आप सुनिए कि आप अपना वज़न किस तरह से कम कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख के छोटी-मोटी अमूमी बीमारियों को अपने आप से कैसे दूर रख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि डाइटिंग एक तज़किया नफ्स है। जिस तरह एक इंसान तकवा इख्तियार करता है कि चीज़ सामने हो मगर उससे दूर रहता है, बयान ही आपको भी यही करना है। भूख भी है, चीज़ भी है, खाने को दिल भी कर रहा है, कोई रोकने वाला भी नहीं, मगर नहीं तो नहीं। इस नहीं वाले उसूल पर आपको पहले कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालनी होंगी, यानी उन्हें 3 तलाक़ें एक साथ इकट्ठी देकर अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल तो नहीं निकाल देना है। हाँ, बस यूँ कर लीजिए कि हर डेढ़ 2 माह के बाद किसी तकरीब में अगर उसे हाथ लगाना पड़ जाए तो फिर हरज नहीं, लेकिन ज़िंदगी के मामूल में इनको आप शामिल करेंगे तो फिर अल्लाह रहम फरमाए आप पछताएँगे। पहली चीज़ है ये मस्नूई चीनी जो शुगर मिलों से बनती है, इसको मुकम्मल तौर पे आपको बंद करना होगा। दूसरी चीज़ है ये सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कि बोतल, ये जो बाज़ार से मिलती है कार्बोनेटेड वाटर, पेप्सी, मिरिंडा, टीम, फांटा और इस तरह की चीज़ें, इनसे आपने इज्तनाब करना है। तीसरी चीज़ है मैदे की आइटम्स यानी कि बेकरी आइटम्स, जो भी हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। और चौथी चीज़ है कुकिंग ऑयल, जिसको आपने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं करना, सिर्फ 2/3 हिस्से तक कम करना है। कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे मसल्स इससे तामीर होते हैं। सो डाइटिंग के ज़रिए अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, अपनी सेहत को बेहतर करना है। तो अब आप ज़रा कागज़ पेंसिल उठाइए और लिखते जाइए कि आपको सुबह से शाम तक क्या-क्या खाना है और क्या-क्या कुछ पीना है, क्या-क्या कुछ नहीं पीना है। उठते ही खाली पेट आपको लेनी है 1 कप ब्लैक कॉफ़ी, बग़ैर चीनी डाले, बग़ैर दूध डाले, यानी आधा चम्मच के करीब इसमें से दानेदार कॉफ़ी 1 कप पानी में डाल के उसे अच्छी तरह उबाल के आप नोश फरमा लीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप नट्स का नाश्ता करेंगे, यानी कि 7 बादाम, 3 पिस्ते, 3 खजूरें, आधी प्याली भुने हुए चने, उसके साथ 1 कप दूध अगर आपकी ख्वाहिश हो, और उसमें 1 चम्मच जैतून का ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन भी आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये है आपका नाश्ता। 3 दिन के लिए आप भुने चने खाइए और 3 दिन के वास्ते आप भुने चनों की जगह पर 2 उबले हुए अंडे ले आइए। गलतफहमी है कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और मोटा करता है, जबकि अंडा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, ये प्रोटीन का ज़रिया है। हाँ, मुस्बत कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर मौजूद ज़रूर होता है। आप 24 घंटे में सिर्फ 1 कप नोश करेंगे, वो भी बग़ैर चीनी के। अगर आप उसमें चाहें तो शक्कर या गुड़ डाल सकते हैं, ऐसी सूरत में कि अगर आपको शुगर नहीं है। इसके अलावा दिन में 2 मरतबा आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी जो आम मिलती है, टी बैग वाली नहीं, डिब्बे वाली, मगर उसमें से थोड़ी सी ग्रीन टी पान में डाल के 1 कप पानी डालकर उसमें 2 लौंग और नाखून के बराबर दारचीनी डालकर और 1 चुटकी सौंफ, आप इसे दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं जब आपका जी चाहे। दोपहर आपको लेने होंगे फल फ्रूट चाट की शक्ल में, मगर उससे ठीक 10 मिनट पहले 1 करेले का जूस, और का जूस पी लेने के ठीक 10 मिनट के बाद आप बनाइए फ्रूट चाट, यानी कि 2 उसमें सेब हों, 3 या 4 केले, थोड़े से अंगूर या मौसमी फलों में जो भी आप पसंद करते हों, ये एक बड़ी सी प्लेट बनाकर आप इसे तनावुल फरमा लीजिए। लेकिन इस सूरत में अगर आपने सुबह नाश्ते में रोटी ली है या पराठे लिए हैं, अगर आपने सुबह हल्का नाश्ता किया है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो फिर आप 10 से 11 बजे ये फल लीजिए और दोपहर को एक रोटी खाइए हल्के ऑयल में बने हुए सालन के साथ, और चक्की के आटे वाली रोटी जिसमें से मैदा और सूजी नहीं निकाली हुई होती।
आपने 11 बजे फल खाए हैं तो फिर आप 1 बजे एक प्लेट सलाद की खाइए, जिसके अंदर 1 गाजर, आधी मूली, 1 खीरा और थोड़ी सी काटी हुई प्याज हो, ऊपर नींबू छिड़का हुआ हो। अगर 1 चम्मच सेब का सिरका देसी बना हुआ, जिसे दित्तू का सिरका कहते हैं, वो भी डाल लें तो ये भी खूब रहेगा। तो आप खाना नहीं खाएंगे बल्कि आप लेंगे चिकन का सूप या फिर के चने की चाट, मगर उसके ऊपर सलाद डाला हुआ। दही भल्ले भी उसकी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, अगर वो सफाई सुथराई के साथ बने हुए हों और जितने दही भल्ले हो उससे ज़्यादा उसमें सलाद शामिल किया गया हो। अगर आप मेरे इस दिए हुए डाइट प्लान पर 6 माह तक अमल कर सकते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप ये समझिए कि आपका वज़न भी कम होगा, आपकी सेहत ज़्यादा बेहतर होगी, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। मैं पहले थोड़ा सा चल के थक जाता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं थकता बिल्कुल भी नहीं हूँ, और बोलते तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकता। ये तो मुझे सुनने वाले सभी हज़रात जानते ही होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नीचे कमेंट्स में अपने तजुर्बात मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।